नमस्ते दोस्तों, मैं संदीप कुंडू और आप देख रहे हैं संदीप क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हमारी पहली क्लास है, तो इस क्लास में हम एसएससी को लेकर चर्चा करेंगे। एसएससी से जुड़ी हुई कुछ बातें आज हम इस क्लास में करेंगे। हालांकि हम जानते हैं कि एसएससी सीजीएल की नोटिफिकेशन आ चुकी है और अगली महीने सीएचएसएल का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा और हम फॉर्म फिलअप करना चालू कर देंगे। इस तरीके से एमटीएस, दिल्ली पुलिस, फेस का भी एग्जाम होते हैं। इन सभी परीक्षाओं को लेकर हम क्लास करवाएंगे। अगर आपकी दिक्कतें होती है इन क्लास को लेकर, तो आप हमारे क्लास से जुड़िए और हम इन सभी परीक्षाओं की प्री प्लस मेंस को लेकर चलेंगे। हालांकि सीजीएल की जो एग्जाम है इनको टारगेट करके, ठीक है। सीएचएसएल इस तरीके से एसएससी जीडी एग्जाम, दिल्ली पुलिस का भी वैकेंसी आई है इस बार। तो इन सभी परीक्षाओं की प्री और मेंस को लेकर हम चर्चा करेंगे। अगर इन परीक्षाओं की सिलेबस आप लोगों को देखनी है, हालांकि सीजीएल की नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो इन नोटिफिकेशन को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालवा देंगे, आप वहां पर से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। हम पहले सीजीएल को लेकर ही बात करेंगे। जब सीएचएसएल की नोटिफिकेशन आएगी तब हम सीएचएसएल पर चर्चा करेंगे। अभी हम सीजीएल पर ही बात करते हैं। सीजीएल की एग्जाम हम चारों फेजों में कंडक्ट करता है एसएससी। टियर 1, टियर 2, टियर 3 एंड टियर 4। टियर 1 और टियर 2 की जो एग्जाम है वो एमसीक्यू टाइप के होते हैं और ये एग्जाम सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, मतलब कंप्यूटर में इनकी एग्जाम लिया जाता है। टियर 3 की जो एग्जाम्स है वो पेन पेपर मूट होते हैं, पेन एंड पेपर पुट होते हैं, जहां पर कुछ लेटर, एप्लीकेशन, ईजीएस, इन सभी चीजों को लिखा जाता है। और पेपर 4 जो होते हैं वो आपकी सीपीटी होता है, मतलब कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट या फिर डीईएसटी, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होते हैं, ठीक है। हम इन सभी परीक्षाओं पर चर्चा करेंगे और सभी फेज को आपको पार करना पड़ेगा एसएससी सीजीएल की एग्जाम में, ठीक है। चलिए हम पहले टियर 1 को लेकर चर्चा करते हैं। टियर 1 में जो परीक्षाएं होती हैं वो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, ठीक है, जहां पर इन चारों सब्जेक्ट को लिया जाता है। जीआई, जनरल इंटेलिजेंस कहते हैं हम सिलेबस में। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसे हम मैथ कहते हैं। उसके बाद है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, सिलेबस में दिया हुआ है। और चौथा है जनरल अवेयरनेस,
जिसको हम जीके पार्ट भी कहते हैं, जहां पर सभी कुछ आ जाते हैं। तो इन सभी एग्जाम में हम क्वेश्चंस ले पाते हैं 25 मार्क्स की। इसका भी 25, इसका भी 25, इसका भी 25 क्वेश्चंस दिया जाता है 25। और इन क्वेश्चंस में सभी क्वेश्चन पार्ट में 2 मार्क्स होते हैं। 25 क्वेश्चंस हैं, इनकी मार्क्स होते हैं 50, इनकी भी 50, इनकी भी 50, इनकी भी 50। मतलब आप लोगों की क्वेश्चंस होगी 100 और उनकी मार्क्स होंगे 200। दोस्तों इन 100 क्वेश्चंस को आप लोगों को 1 घंटे में अटेम्प्ट करना है, मतलब 60 मिनट पर आप लोगों को इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इन परीक्षा में निगेटिव मार्किंग भी दिया गया है। निगेटिव मार्किंग 0.50 है। अगर आप किसी भी सेक्शन में एक क्वेश्चन आप कर चुके हैं और उसका उत्तर गलत है तो उसमें 0.5 आपको डेडुकेट किया जाएगा आपकी मार्क्स से। ठीक है, आपकी मार्क्स से डेडुकेट किया जाएगा। हर डिफरेंट शिफ्ट में एग्जाम्स होगी। जब रिजल्ट निकाला जाएगा तो उनमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। पहले एसएससी पब्लिश किया है नोटिस, वो नोटिस आप देख लेंगे। तो हम यहां पर टियर 1 मतलब इसे हम प्री भी कहते हैं। तो इन प्री एग्जाम की जो सिलेबस है ये सभी कुछ हम यहां पर कवर करवाएंगे क्लास में। हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेकर चलेंगे, ठीक है, जिससे किसी भी बच्चे को दिक्कतें ना हो। यह था टियर 1 की सिलेबस। अगर हम बात करते हैं टियर 2 की, चलिए टियर 2, ठीक है। टियर 1 में जब हम पास होंगे उसके बाद हमें टियर 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे आप लोग। तो टियर 2 की एग्जाम में भी चारों सेक्शन होते हैं, पेपर होंगे 4। टियर 2 की एग्जाम में पेपर होंगे क्या? 4। पहला पेपर जो होंगे वो होंगे मैथ की, जिसे हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा पेपर जो है वो है इंग्लिश की, जिसे हम इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन या लैंग्वेज भी कह सकते हैं। तीसरा पेपर जो है वो है जो कैंडिडेट जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई किए थे उनकी एग्जाम यहां पर लिया जाएगा। और चौथे जो थे जिन्होंने असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए फॉर्म अप्लाई किए थे उनका एग्जाम लिया जाएगा। मतलब जो अन्य पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं उन सभी को ये दोनों पेपर देना कंपलसरी है, ठीक है। तो हम इस पेपर पर बात करते हैं। पहले हम लेते हैं पेपर 1। पेपर 1 में हम लेते हैं मैथमेटिक्स को, जिसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इनमें क्वेश्चंस होंगे 100 क्वेश्चंस होंगे और इनकी मार्क्स होंगे 200, ठीक है। इनमें अब लोगों को टाइम देंगे 2 घंटा इन पेपर में। दूसरा पेपर जो है वो है इंग्लिश की, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड लैंग्वेज की पेपर। यहां पर 200 क्वेश्चंस होंगे और मार्क्स होंगे 200। इनमें भी आपको 2 घंटे की समय भी दिया जाएगा, जो कंपलसरी पेपर है, ठीक है।
बाकी दो पेपर को लेकर हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर वो क्लास हम नहीं करवाएंगे। ठीक है, तो ये बात हम यहां पर कर रहे थे। यहां पर भी एक बात है, जो पेपर 1 है, ठीक है, जो पेपर 1 है, यहां पर जो निगेटिव मार्किंग रखा गया है वो 0.50 रखा गया है, और इनमें जो निगेटिव मार्किंग रखा गया है वो 0.25 मार्क्स थी। मतलब अगर एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो यहां पर 0.50 मार्क्स कट लिया जाएगा, और यहां पर जो पेपर 2 की है 0.25 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। अगर आप टियर 1 की सिलेबस देखेंगे तो मैथ की सिलेबस लगभग एक ही है। इंग्लिश को विस्तृत में टियर 1 में नहीं दिया गया, लेकिन टियर 1 और टियर 2 की जो सिलेबस दिया हुआ है वो सभी एक है। ठीक है, बात इंग्लिश पेपर में भी 2 घंटे की समय दिया जाएगा, मतलब 4 घंटे की परीक्षा होगी। इसके बाद आते हैं टियर 3 पर। टियर 3 में हम कह चुके हैं कि ये जो परीक्षाएं होगी वो होगी पेन एंड पेपर मोड में। ठीक है, ये जो परीक्षाएं होगी वो होगी पेन और पेपर मोड में, जहां पर इसे लेटर, एप्लीकेशन, ये सभी चीजें लिखने को कहेगी। ठीक है, 50 मार्क की क्वेश्चंस होंगे, टाइम दिया जाएगा आधा घंटे या 1 घंटे की, मुझे पता नहीं है, लगभग अब नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करते हैं टियर 4 को। टियर 4 की जो परीक्षाएं हैं उसे कुछ क्षेत्र में सीपीटी में लिया जाता है और कुछ क्षेत्रों में डीईएसटी में लिया जाता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, और इसे हम कहते हैं डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट। सीपीटी और डीएसटी अलग अलग है। कुछ क्षेत्र में सीपीटी लिया जाता है, कुछ क्षेत्रों में डीएसटी लिया जाता है। ठीक है, इनका भी सिलेबस दिया है तो वो आप लोग देख लेंगे। ये थी बातें। अगर अब इन चारों स्टेप को पार करते हैं, हाँ, और ये जो परीक्षाएं हैं ये क्वालिफाइंग नेचर है, क्वालिफाइंग नेचर में होंगे। मतलब अगर ये टियर 4 को आपको जस्ट क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, इस बार हम देखें कि दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्रियल और वायरलेस ऑपरेटर की परीक्षा की जो वैकेंसी है वो इस बार नोटिफिकेशन में जो एनुअल कैलेंडर पब्लिश किए हैं वहां पर दिया है। यहां पर हमें जब जितना लगता है कि मिनिस्ट्रियल की सिलेबस लगभग एक होगा, कुछ इधर उधर होगी, जहां पर कंप्यूटर को सिलेबस में ऐड किया जाएगा, और वायरलेस ऑपरेटर में मुझे लगता है कि 12th की जो साइंस है उसे लिया जाएगा। नोटिफिकेशन आने दीजिए तब हम इस पर चर्चा करेंगे। तो हम एसएससी सीजीएल की मैथ्स और इंग्लिश की क्लास हम पहले देंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, रिस्पॉन्स अच्छी मिलती है, तो हम क्लास आगे चालू रखेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अगर हमारे चैनल की वीडियो को अच्छी लगी है आप लोगों को, तो प्लीज़ चैनल पे एक लाइक कर दीजिए वीडियो पर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।